हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं जो 21 जनवरी 2024 को RSAT का एग्जाम हुआ है, उसके आंसर की लेकर हाजिर हूं, एकदम सही और एकदम सटीक। तो ये जो मैं आज आपको आंसर की सोल्व करवाने वाला हूं, ये करवाने वाला हूं आपकी सी सीरीज की। तो आंसर की के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो पेपर हुआ है 21 जनवरी का, इसमें से मोस्ट ऑफली जो क्वेश्चन आए हैं वो देखो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ने वाले बच्चों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही निकले। इसमें से एकदम एक्यूरेट मैच हुए हैं हूबहू। तो देखो शुरू करते हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन आया था, देखो पहला क्वेश्चन था इसमें कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में डीएनएस पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है। डीएनएस पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है, तो देखो इसने ए पर दिया था ड्राइव पर डेटा को जानबूझकर करना, बी पर दिया था डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना, सी पर दिया था नेटवर्क ट्रैफिक को गोपनीयता के लिए एनक्रिप्ट करना, डी पर दिया था इंटरनेट कनेक्शन की गति में सुधार करना। तो जो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या आया था कि साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। फिशिंग हमलों का प्रमुख उद्देश्य पूछा था आपसे, तो ए पर दे रखा है कंप्यूटर नेटवर्क्स की अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, बी पर दे रखा था उपयोगकर्ता उपकरणों पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करना, सी पर दे रखा ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना, और डी पर दे रखा व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी उजागर करने में मिलावट करना। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। देखो व्यक्तियों की संवेदनशील जानकारी को उजागर करना, ठीक है। फिशिंग हमलों से आपकी संवेदनशील जानकारी को चुरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या था, ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में MOOC का क्या अर्थ है। MOOC की फुल फॉर्म पूछी थी आपसे, तो MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार अपनी क्लासों में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, दस्तावेज प्रसंस्करण और कंप्यूटर दृष्टि के क्षेत्र में OCR का क्या अर्थ है। मतलब OCR की फुल फॉर्म पूछी तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये इसका सही आंसर होगा। देखो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है। तो देखो ए पर दिया था ड्राइविंग लाइसेंस, बी पर दिया था कार चलाना, सी पर दिया था सब्जियां खरीदना, और डी पर दे रखा है टी शर्ट प्रिंट करना। तो देखो इनमें से जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये ई गवर्नेंस में, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, Ctrl+Shift+ESC, इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या आया था, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स किसके उदाहरण है। तो देखो ये है डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लाउड स्टोरेज के, डी इसका सही आंसर होगा डी। और इनमें से जो अभी तक 7 क्वेश्चन करवाए, इनमें से भी मान लो सारे क्वेश्चन अपनी क्लासेज में से आए हैं, जो जिसने भी ऑनलाइन पढ़ा है हमारे यूट्यूब चैनल से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये रात की क्लास में था, एकदम हूबहू आया है। तो मान ले कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल में प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 है। एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने का सही सूत्र। तो देखो B2 से लेकर B7 तक का नंबर दे रखे, तो उसमें से तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, इक्वल सम लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन B2:B7 और उसे डिवाइड करेंगे 600 से, यानी टोटल जो 6 सब्जेक्ट के नंबर 600 हो जाएंगे, इंटू करेंगे 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 9, यदि आप ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो उस संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है, और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता है, दूसरे को नहीं दिखा दे, तो किसमें जोड़ते हैं, BCC में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी BCC। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या आया था, डीएनएस सेवा डैश डैश दे रखा है को संबंधित में अनुवाद करते हैं, यानी डीएनएस किसको किस में अनुवाद करता है। तो जो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो डोमेन नेम होता है उसको क्या करते हैं, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर देखो 11 क्या था, वेद इजी था। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो ए पर दिया था बिल भुगतान, बी पर दिया था प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, सी पर दे रखा था शिकायत दर्ज करना और डी पर दे रखा था ये सभी। तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी। तो इसका आंसर होगा देखो डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या पूछा है कि नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो नया दस्तावेज खोलने का शॉर्टकट है Ctrl+N। तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? तो देखो ए पर दिया था वेब पोर्टल के माध्यम से मित्र सेवाएं, बी पर दे रखा था आपका राजस्थान संपर्क और सी पर दे रखा था ई वितरण, ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डी पर दे रखा ये सभी। तो इसका भी जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, ये सभी। आप सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या पूछा था कि ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी इनमें से? तो ए पर दिया था ट्विटर, बी पर दिया था फेसबुक, सी पर दिया अमेजोन। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, अमेजोन। अमेजोन ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह यानी कंट्रोल में कंट्रोल ग्रुप में क्या क्या होता है? तो ए पर दे रखा था पूर्वावलोकन, बी पर दे रखा एनिमेशन, सी पर दे रखा समय, डी पर दे रखा ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन होते। ये अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल से तैयारी की है उनके एकदम हूबहू क्वेश्चन मिले हैं, एकदम हूबहू मिले हैं वहां पर एग्जाम में। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लो। देखो इसमें क्या दे रखा था क्वेश्चन नंबर 16 में कि एमएस एक्सेल 2010 में एक चार्ट बनाने के तत्व। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज और ग्रिड लाइंस। ठीक है, ये रात वाली क्लास में ही था अपनी में। अगला क्वेश्चन देखो, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ओएस है? निःशुल्क। तो ए पर दिया था विंडोज, बी पर दिया था एप्पल आईओएस, सी पर दिया था ए और बी, डी पर देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो निःशुल्क होता है वो होता है एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड इसने आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा था। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या था, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है? विंडो 10 में स्नैप असिस्ट क्या काम आता है? तो ये काम आता है, देखो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए। तो इसका आंसर होगा देखो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या था, यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति या कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो आप किसका उपयोग कर सकते हो? तो इसके लिए जो काम आता है वो आता है सी ऑप्शन, देखो प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स का उपयोग करके आप रो और कॉलम को दर्शा सकते हो और पेज पर। तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या आया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रस्तुति के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, पावर पॉइंट के एक्सटेंशन बहुत सारी क्लास में था अपने क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। देखो .pptx की मदद से आप जो मतलब डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है .pptx। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लागू किया जाता है? कस्टम एनिमेशन कैसे लगाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए और कॉन्टेक्स्ट मेनू से कस्टम एनिमेशन का चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अच्छा, ये बी से भी थोड़ा मिलता जुलता है, तो अभी फाइनल आंसर की आने दो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। वैसे ए है, वैसे तो अभी तो हाल फिलहाल आप ए मान सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 22, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एनपीसीआई ने किसे बनाया है? तो एनपीसीआई ने बनाया देखो रुपे कार्ड को। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन रुपे कार्ड। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज में सबसे अधिक मूल्य ढूंढने के लिए किया जाता है? यानी आपको सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है तो उसके लिए काम आता है, देखो ये मैक्स वाला फॉर्मूला,
मैक्स का दे रखा है ये, तो इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन मैक्स का। और ये क्वेश्चन भी बहुत सारी क्लासों में था, यही नहीं जितने भी करवाए मैंने सारे अपनी क्लासों में से आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है, ई गवर्नेंस की पहल कौन सी है। तो देखो ए पर दिया था इसने राजमेघ, बी पर दिया था राजनेट, सी पर दिया राज सेवादार और डी पर दिया था ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये तीनों राज्य में ई गवर्नेंस की सेवाएं हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या आया था, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप, यानी बीसीसी की फुल फॉर्म पूछी है। तो देखो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 26 क्या आया था कि एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो ए पर दे रखा था कंट्रोल एफ, बी पर दे रखा कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एफ, सी पर दे रखा था कंट्रोल 1 और डी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो देखो इसका जो एक आंसर है वो तो ये भी होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, इससे भी आप फॉर्मेट सेल खोल सकते हो और कंट्रोल 1 से भी खोल सकते हो दोनों। तो ये सी और डी से दोनों से आप फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खोल सकते हो। तो देखो आंसर की आने दो, क्या होगा इसका सही आंसर, मेरे हिसाब से सी और डी दोनों सही है। अब देखते हैं आंसर की आने दो और कुछ होगा तो फिर करेक्शन करवाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या आया था कि एक्सेल 2010 में वीलुकअप फंक्शन क्या काम आता है, वीलुकअप क्या काम आता है। तो वीलुकअप जो फंक्शन होता है वो वैल्यू खोजने के लिए काम आता है। तो ए पर दिया था इसने एक रेंज के पहले स्तंभ में एक मूल्य की खोज करता है और उसी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में संबंधित मूल्य को लौटाता है। बी पर दिया था कक्षों के एक रेंज का योग करता है और सी पर दिया था एक रेंज में विशिष्ट स्थिति को पूरा करने वाली सेलों की संख्या गणना करता है और डी पर दिया था इसने सेलों की एक रेंज में मूल्यों को गुणा करता है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, एक रेंज के पहले स्तंभ में एक मूल्य की खोज करता है और उसी पंक्ति से दूसरे स्तंभ से संबंधित मूल्य लौटाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखो ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सी रिबन टैब में टेक्स्ट को स्वरूपित करने, फॉन्ट बदलने, पैराग्राफ सेटिंग को समायोजित करने के आदेश होते हैं। तो ए पर दिया था होम, बी पर दिया है इंसर्ट, सी पर दिया था पेज लेआउट, डी पर दिया था इसने रेफरेंस। तो देखो इसके लिए जो काम आता है वो काम आता है होम टैब। तो होम टैब काम आता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसा डाला जा सकता है, मतलब पेज ब्रेक कैसे डाल सकते हो। तो ए पर दे रखा था एंटर कुंजी को कई बार दबाएं, बी पर दिया था पेज लेआउट टैब पर जाएं और ब्रेक्स पर क्लिक कीजिए फिर पेज चुनिए और सी पर दिया था कंट्रोल प्लस पी दबाइए और डी पर दिया था इंसर्ट टैब का उपयोग कीजिए और विकल्पों से न्यू पेज का चयन कीजिए। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पेज लेआउट वाले टैब पर जाना पड़ेगा, फिर ब्रेक्स पर जाना पड़ेगा, फिर पेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइंड और रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है, फाइंड और रिप्लेस क्या काम आता है। तो ए पर दिया था चयनित पाठ का फॉन्ट स्टाइल बदलना, बी पर दिया था दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों की खोज करना और उन्हें नए पाठ से बदलना और सी पर दे रखा है दस्तावेज में पर लिंक डालना, डी पर दे रखा था पूरे दस्तावेज की पंक्ति स्पेसिंग समायोजित करना। तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों की खोज करना यानी फाइंड का और उन्हें नए पार्ट से बदलना है, यानी आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हो, बदल सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आप कैसे एक संख्याकित सूची बना सकते हो, यानी नंबर की लिस्ट कैसे बना सकते हो आप। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका डी ऑप्शन। देखो डी पर क्या दे रखा है, होम टैब पर पैराग्राफ सेटिंग के तहत नंबरिंग, यानी नंबरिंग वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा पैराग्राफ वाले ग्रुप में। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, होम टैब पर पैराग्राफ सेटिंग के तहत नंबरिंग। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या आया था,
एक वेब ब्राउज का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेब ब्राउज का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेब ब्राउजर था, सॉरी, यहां पर वेब ब्राउजर है। यहां पर वेब ब्राउजर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए पर दिया था ईमेल भेजना, बी पर दिया था ऑनलाइन गेम खेलना, सी पर दिया था इंटरनेट पर वेबसाइट ब्राउज करना, डी पर दिया था दस्तावेज बनाना। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, इंटरनेट पर वेबसाइट ब्राउज करना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी संयुक्त किया जाता है? मतलब कौन सी शॉर्टकट की काम आते हैं नई वर्कशीट के लिए? तो इसने जो चारों ऑप्शन दे रखे चारों गलत है। देखो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 होना चाहिए था इसका, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसके लिए आरके सेल में अपील करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए ईमेल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ए पर दे रखा है Ctrl+N, बी पर दे रखा है Ctrl+E और सी पर दे रखा है Ctrl+M और डी पर दे रखा है Ctrl+Shift+M। तो इसका जो आंसर है हाल फिलहाल आप डी लगा सकते हो, क्योंकि बुक के अंदर Ctrl+Shift+M दे रखा है। फिर भी इसी में कंफ्यूजन है, तो इसके लिए भी ऑफिशियल आंसर की आने दो, फिर लेंगे इस पर भी क्या करना है एक्शन। तो इसका अभी हाल फिलहाल आप डी मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 35, लास्ट क्वेश्चन। विंडोज में रिस्टोर पॉइंट का क्या उद्देश्य है? रिस्टोर पॉइंट क्या काम आता है? तो देखो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, सिस्टम को समस्याओं के मामले में पिछली स्थिति में पुनर्वापसी के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। तो देखो ये जो आज के पेपर में ये जो 35 क्वेश्चन आए, इनमें से देखो कि हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के कितने सही निकले, कमेंट करके बताओ। और कितने क्वेश्चन मिले थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे यहाँ पर क्लासों में। और मेरे हिसाब से तो कि मानो कि जो 35 क्वेश्चन आए थे उसमें से कम 30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हूबहू मिले हैं हमारी क्लासों में से। और पिछली जो मैराथन क्लासें रही थी 1-2, उनमें से बहुत ज्यादा मिले हैं। और जो मिले हैं ज्यादातर वो पुरानी क्लासों में से मिले हैं, जो अभी कुछ दिन पहले से चल रही है अपने चैनल पर, 5 तारीख से क्लासें चल रही है। तो सारे क्वेश्चन अपनी क्लासों से मिले हैं। तो आप सभी जिनका एग्जाम आने वाला है वो भी अपनी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस से जुड़े रहे और कमेंट करके बताएं हमें कि आपके कितने सही निकले और कैसा रहा आपका हमारे चैनल पर पढ़ने का एक्सपीरियंस। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और इसको वीडियो को शेयर करना ना भूले और लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।